हेलो हाय खम्मा गणी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समृद्धि और आ गई हूँ आशना एक अनोखी प्रेम कहानी के नए भाग के साथ। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आशना एक अनोखी प्रेम कहानी के भाग 10 की ओर। अगली सुबह सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। बड़ी माँ, आपका ये राजा बेटा तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे भूख लग रही है मुझे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बुलाओ ना, क्रिधा ने रोनी सूरत बनाकर कहा। ओहो क्रिधा बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो, अभी आता ही होगा वो बस, भावना जी ने कहा। हेलो एवरीवन, पीछे से एक आवाज आती है। तुम? क्रिधा ने चिढ़कर कहा। कौन है ये जो तुम इतना चिढ़ रही हो? स्वयं ने क्रिधा के कान में धीरे से पूछा। हीली अहूजा, सबसे सेल्फिश लड़की। क्रिधा ने धीरे से स्वयं के कान में कहा और उसके आवाज में चिड़चिड़ापन साफ महसूस हो रहा था। तो मिली हेली अहूजा से, आशना से 1 साल छोटी, पर आशना को कभी अपना बहन नहीं मानती, सबसे बदतमीज और स्वार्थी, और अभी अभी अमेरिका से लौटी थी। वो अमेरिका के एक बड़े कॉलेज में पढ़ रही थी। हेली तुम यहाँ? आशना मुस्कुराते हुए कहती है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी थी कि हेली जानबूझकर वहां से हट गई और आशना गिरते गिरते बची, क्योंकि स्वयं ने उस बाह को पकड़ लिया और उसे धीरे से अच्छे से आराम से बैठा दिया। क्या दिया आपे? अभी तक वही बेंच टाइप की हरकतें कर रही है। अरे ये सब आपका शोभा नहीं देता, हेली ने बड़े अकड़ से कहा। उपयो फटी हुई भिखारी कहेगी। बहन जी किसको कह रही हो? क्रिधा ने मन ही मन हेली को गालियां दी और फिर वो कुछ उठकर करने ही वाली थी कि स्वयं ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। रुक जा मेरी अगली बार, हम इसका बदला जरूर लेंगे, मौका देख कर लेंगे। मेरे पास एक धांसू आइडिया है, स्वयं ने क्रिधा से कहा। सच में? क्रिधा ने खुश होकर पूछा तो स्वयं ने हामी भर दी और दोनों चुपचाप बैठ गए। हेली ने एक बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बहुत ही टाइट फिटिंग और रिवीलिंग थी। इससे मिली ये हेली हमारी बेटी अब्रॉड में पढ़ रही है और टॉपर है और बहुत खूबसूरत भी। हीरल जी ने हेली की तारीफों का फूल बांध कर कहती है। अरे हमें बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आई, बैठो बेटा, भावना जी ने कहा। क्रिधा, विमला जी ने अपने पास बैठी क्रिधा को धीरे से पुकारा। जी दादी, क्रिधा ने कहा। तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़की को थोड़े ढंग के कपड़े पहनने चाहिए थे? मतलब कि सब घर वालों के आगे ये सब कपड़े मैच नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कि आज के जनरेशन में ये सब कपड़े नॉर्मल है, पर हर जगह जाने के लिए हर जगह की एक अलग ही फैशन होती है, एक अलग ही ड्रेस कोड होती है, और घर वालों के सामने ऐसे रिवीलिंग और टाइट फिटिंग क्लोथ जो कि क्लब में पहने चाहिए वो पहनकर आएगी तो कैसा लगेगा? मुझे तो लगता है ये भिखारी कपड़े जैसा है। विमला जी ने अपना मुंह सिकुड़ कर कहा तो क्रिधा को हंसी आ गई। वो तो आप ठीक कह रही है दादी, मुझे तो शक है कि भिखारी भी इससे अच्छे कपड़े पहनते होंगे। क्रिधा ने कहा तो विमला जी भी इस बात पे हामी भर देती है। तभी अविराज आया। हेलो अविराज, हेली ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा। मिस साहुजा, आप ये भूल रही है कि अमेरिका नहीं है, इंडिया है, और वहाँ पे आप मेरी इंटर्न थी और सभी इंटर्न को मैंने कहा था कि वो मुझसे मेरे नाम में बुलाए, पर यहाँ पे आप सिर्फ मुझे मिस्टर राणावत ही बुला सकती है या फिर सर, अविराज ने अपने ठंडे स्वर में कहा। सब लोग भगवान से खाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और खाने लगते हैं कि तभी आशना अविराज को परोसने के लिए उठी। जी हाँ, अविराज तभी खाता जब आशना उसे परोसती। तभी हेली उठ गई। लेट मी सर्व यू। हेली अविराज से चिपक कर बोली तो अविराज चिढ़ गया, पक गया। पर हेली मेरी बात तो सुनो।
आशना कुछ कहती उससे पहले ही हेली बोल पड़ी। ओह दीप प्लीज आप ना बैठो, और वैसे भी आप अभी तक इस घर की बहू नहीं बनी हो। हेली ने आशना को व्यंग मारते हुए कहा तो आशना कुछ नहीं कर पाई, वो चुपचाप बैठ गई। हे भगवान, क्रीधा कैसी दोस्त है तेरी। उसको जवाब देने की बजाय वो चुपचाप बैठ गई। विमला जी ने चिढ़कर कहा, वो तो ठीक कहा आपने, पर दादी आप कब से आशना के साइड हो गई? क्रीधा ने भौवें उठाकर कहा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो भी उसके बारे में सोचा था वो सब गलत था। क्योंकि कल मेरा बीपी लो हो गया था और मैं चक्कर खा के गिरने वाली थी और उसने मुझे संभाल लिया, और मेरे कहने पर किसी को कुछ नहीं कहा उसने कि मुझे ऐसा कुछ हुआ था, और उसने मेरी मदद, और इससे मुझे पता चला कि मैंने उसको इतनी खारी खोटी सुनाई थी, पर उसने फिर भी मेरी मदद की, मेरा सम्मान रखा, मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि वो अविराज के लिए बिल्कुल ठीक है। विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? देखा मैं सही थी ना? पर आप अब कैसी हो? डॉक्टर को बुलाओ। क्रीधा ने चिंता करते हुए धीरे से पूछा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और ये किसी को मत बताना वरना सब घर वाले परेशान हो जाएंगे। विमला जी ने धीरे से क्रीधा से कहा तो क्रीधा ने हामी भर दी। यहाँ हेली सर्व करने वाली थी कि अविराज बोल पड़ा, आप यहाँ की मेहमान हैं और मेहमान काम नहीं करते, और मिसेस राणावत को मैं पहले ही अपनी पत्नी मान चुका हूँ, तो वो ही मुझे खाना सर्व करेगी। अविराज ने ठंडे स्वर में कहा तो हेली गुस्से में बैठ गई और आशना अविराज को खाना परोसने लगी। और ये होल सीन देखकर सोयम और क्रीधा बड़े खुश थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। सब खाने लगे। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि आपने मिस्टर राणावत जैसे इंसान के लिए मेरी बहन जी टाइप की बहन को ही चुना। हेली ने आशना को नीचा दिखाकर कहा तो विमला जी का नाक गुस्से में लाल हो गया था। अरे क्यों ना होता, क्योंकि हेली ने उनके पोते के पत्नी को कहा, मतलब उनकी बहू को कहा ना। ठीक कहा हेली। हमारे अविराज के लिए एक मॉडर्न लड़की सूट करेगी जो कि कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, स्मार्ट हो और सबको मुंह तोड़ करारा जवाब दे पाए। रागिनी जी ने कहा, हेली बेटा, हमें अपने अविराज के लिए एक बहन जी टाइप की ही लड़की चाहिए थी, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और रागिनी, तुम चुपचाप अपने खाने पे ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विमला जी ने इतनी मीठी तरीके से कहा तो दोनों चुप हो गई। वाह मेरी दादी, आप तो छा गए। अब लगा कि मेरी यो वाली दादी वापस आ गई। क्रीधा ने खुश होकर विमला जी के कान में फुसफुसा कर कहा, मैं रागिनी की बातों में थोड़ा बहक गई थी। विमला जी ने कहा, कोई बात नहीं, इंसान कभी कभी किसी के भड़काने पर भड़क जाता है या फिर बहक जाता है। क्रीधा ने प्यार से उनसे धीरे से कहा, वाह माँ, अब तो छा गई। चुप चुप चुप। जिसको आज तक मैंने उसका मुंह तक चुप नहीं करवा पाया, आज आपने उसका मुंह तक चुप करा दिया। वाह वाह। आलोक जी ने मन ही मन खुश होकर अपनी माँ के तारीफों के फूल बांध रहे थे। वैसे बैचलर पार्टी अलग अलग होने वाला है। देखो, अलग अलग होगा तो हम गर्ल्स पार्टी करेंगे, मतलब फन होगा। क्रीधा ने एक्साइटमेंट से कहा, नहीं, एक ही होगा, क्योंकि मैं पागल लोगों के भरोसे अपनी होने वाली पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अविराज ने कहा तो क्रीधा का मुंह बन गया, क्योंकि उसका कंपैरिजन बेचारे पागल लोगों के साथ जो हुआ, पर वो चुप रही। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, अविराज ने अपनी माँ से कहा और उनसे आशीर्वाद लिया। ख्याल रखना अपना।
अविराज ने आशना के माथे को चूमकर कहा तो और स्वयं के साथ चला गया क्योंकि आज उसका एक ज़रूरी मीटिंग था। शाम को कृधा और आशना पार्टी में जाने के लिए पूरी तैयार हो चुकी थी और दोनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। आशना ने एक मिनी फ्रॉक पहना था और उसके बाल खुले थे मतलब हाफ क्लच किए हुए थे और चेहरे पे न्यूड मेकअप और हील्स पहना हुआ था और कृधा ने एक स्लिट वाला गाउन पहना हुआ था जिसके स्ट्रैप्स थे और बाल खुले छोड़े थे और उसने न्यूड मेकअप कर रखा था और उसके होठों पे रेड लिपस्टिक था और उसने पेंसिल हील्स पहनी थी। उफ आशना, तो भाई को बेहोश करने वाली है, कृधा आशना को चिढ़ाते हुए कहती है तो आशना मुस्कुराने लगी और दोनों नीचे जाने लगे। अविराज के कमरे में, अभी मैं तुझे बोल रहा हूँ ना कि मेरून 3 पीस पहन हैंडसम लगेगा। स्वयं ने अविराज को चिढ़कर कहा, नहीं मैं ये नहीं पहनने वाला, मैं 3 पीस सूट ही पहनूंगा। अविराज ने कहा तो तुम नहीं पहनने वाला, ठीक है। अगर मैं ये कहूँगा कि ये सूट भाभी के साथ मैच करता है और शॉपिंग करते वक्त जब हमने तेरे लिए एक सूट सिलेक्ट करने को कहा तो उन्होंने इसी सूट पे हाथ रखा था, तो स्वयं अपनी बात पूरी करता उससे पहले वो देखता है कि अविराज वहाँ से सूट लेके तैयार होने पहले ही जा चुका था। उफ, ये लड़का प्यार के नशे में पागल हो चुका है। उफ, प्यार भी क्या चीज़ है, मतलब पाप को भी गधा बनाते थे। नहीं, मेरी भाभी इतनी इनोसेंट है तो अगर प्यार होगा भी तो गधा तो नहीं बनेगा। हाँ ये ठीक है। स्वयं ने मुंह बनाकर मन ही मन ये सब सोचा और चारों पार्टी के लिए निकल गए। कृधा और आशना एक गाड़ी में और अविराज और स्वयं दूसरे में। अब देखते हैं कि पार्टी अच्छे से होगा या फिर और कुछ फन एक्साइटिंग या फिर कुछ तमाशा होगा। और ये सब जानने के लिए सुनते रहे मेरे साथ आशना एक अनोखी प्रेम कहानी। और मिलती हूँ आपको अगले भाग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।